हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने सीरीज के अगले वीडियो के साथ आ चुके हैं और 3 से 4 क्लास में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये क्लास खत्म हो जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म होगा, कुछ लोग 2027 में कह रहे हैं। तो पता नहीं दुनिया कब खत्म होगा, लेकिन हमें अपना सिलेबस टाइम पे खत्म करना है। सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हो चाहे नहीं, हमारा भविष्य जरूर खत्म हो जाएगा। 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पाठ का नाम क्या रहने वाला है? ज्ञान एवं सत्य। तो हम लोग बात कर रहे थे दुनिया खत्म हो जाएगा तो ज्ञान है, लेकिन सत्य है कि नहीं अभी नहीं मालूम, है ना। सत्य क्या है, इसका परीक्षण कैसे होगा, इस पे भी अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए सीरीज कारगर रहा होगा। आप लोग अपने कॉपी पेन के साथ तैयार रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, वहां पे अपना एबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, मालूम चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? संस्कार और प्रत्यय का विचार किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, जल्दी से देखिए। 4 इसके विकल्प दे रखे हैं। 4 विकल्प क्या है? लॉक ने, बर्कले ने, ह्यूम ने, कांट ने। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी से बताइए। ह्यूम ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, ह्यूम के अनुभववाद की परिणति कहां होती है? फिर 4 विकल्प है। प्रत्ययवाद में, समीक्षावाद में, संशयवाद में, अज्ञेयवाद में। क्या हो जाएगा इसका विकल्प? संशयवाद में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन अनुभववादी नहीं है? क्या नहीं है? अनुभववादी। ठीक है, फिर 4 विकल्प दे रखे हैं। देखिए, डेकार्त, लॉक, बर्कले, ह्यूम। क्या हो जाएगा इसका विकल्प? जल्दी से बताइए। और यहां पे पाश्चात्य दर्शन शास्त्र आप लोग पढ़ रहे हैं। जो दर्शन शास्त्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है, भारतीय और पाश्चात्य। तो यहां से पाश्चात्य का अध्याय शुरू हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेकार्त। ठीक है, चलिए अगला। सत्ता अनुभव मूलक है का सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से बोलिए, सत्ता अनुभव मूलक है, ये सिद्धांत किसने दिया है? फिर से 4 विकल्प है यहां पे। लॉक ने, बर्कले ने, कांट ने या ह्यूम ने। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बर्कले ने। ठीक है, अगला। संदेह की विधि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प दे रखा है आपका। डेकार्त, कांट, हिगल या फिर स्पिनोजा। क्या हो जाएगा इसका विकल्प? डेकार्त। आप लोग कॉपी पेन पे टिक करते हुए चलिएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर दीजिए, तो मालूम चलेगा कि आपको आंसर मालूम था कि नहीं, और इससे कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन समानांतरवाद के समर्थक नहीं है? किसके समर्थक नहीं है? समानांतरवाद के। जल्दी से बताइए। छठे का क्या विकल्प है? स्पिनोजा, डेकार्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? स्पिनोजा भी, डेकार्त भी। तो ए और बी दोनों। अगला, प्रत्ययवाद के समर्थक कौन है? जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है आपके। बर्कले, हिगल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगला, निम्नलिखित में से कौन संदेहवादी है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन संदेहवादी है? 4 विकल्प है। लॉक, बर्कले, कांट या ह्यूम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ह्यूम। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता? जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है। डेकार्त, स्पिनोजा, लॉक, कांट। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी, लॉक। ठीक है, लॉक को लॉक कर दिया गया। लॉक के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? फिर 4 विकल्प है। बुद्धि, अनुभव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ज्ञान का स्रोत? जल्दी से बताइए। अनुभव। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति
निगमनात्मक विधि से होती है। किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया है? जल्दी से बताइए। चार विकल्प है आपके पास। समीक्षावाद के अनुसार, अनुभववाद के अनुसार, बुद्धिवाद के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा विकल्प? बुद्धिवाद के अनुसार। अगला, कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया है? जल्दी से बताइए, कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया है? चार विकल्प है। सार्वभौमिक, अनिवार्यता, नवीनता, या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिकता भी है, अनिवार्यता भी है, नवीनता भी है, इनमें से सभी। अगला, निम्नलिखित में से किसे अज्ञेयवादी चिंतक माना जाता है? जल्दी से बताइए। 13 का चार विकल्प है फिर। कांट, हीगल, डेकार्त, या फिर लॉक। क्या हो जाएगा? कांट। चलिए, निम्न में से कौन एकवादी है? जल्दी से बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं आपके। डेकार्त, स्पिनोजा, और उसके बाद है सांख्य, उसके बाद है लाइबनीज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पिनोजा। पहला देखिए, निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जाता है? फिर चार विकल्प दे रखा है आपका। सत्ता मूलक, विश्व मूलक, प्रयोजन मूलक, या नैतिक। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्व मूलक। इसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं नवीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यथार्थ ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य एवं नवीन। किसने ऐसा कहा है? जल्दी बताइए। चार विकल्प हैं। डेकार्त, लॉक, ह्यूम, या फिर कांट। क्या है विकल्प इसका? कांट। ठीक है, आप लोगों का काम है कि जितने भी विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक जिनका नाम आ रहा है बार बार, इनका पूरा नाम क्या था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका जीवन काल क्या था, कब से कब इनका जीवन काल रहा है, ये आपको बताना है, और किस देश से, किस विचार से बिलोंग करते थे। अगर ये तीन चीजें आपने पता कर ली तो आपके लिए चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। और इससे मान के चलिए 12 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए उत्तर देना, और आसानी से आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति आगमनात्मक विधि से होती है? ठीक है, इससे पहले क्या था? निगमनात्मक पूछा गया था। अभी क्या पूछा गया है? आगमनात्मक पूछा गया है। जल्दी से बताइए। बुद्धिवाद, अनुभववाद, या वाद, या वस्तुवाद। तो क्या हो जाएगा? अनुभववाद। जब आप लोग बीएड करने जाते हैं तो वहां पे भी इन दो विधियों का जिक्र किया गया है, इन दो विधियों के बारे में बोला गया है। एक में एग्जाम्पल पहले दिया जाता है, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरे में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पहले लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल पे जाते हैं। ठीक है, पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, सबको अलग अलग तरीके से चीजें। सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी दर्शन में है? जल्दी से बताइए। 18 के चार विकल्प हैं। टॉक, बर्कले, ह्यूम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लॉक। ठीक है, चलिए अगला, जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। निमित्त कारण, उपादान कारण, अकारिक कारण, या फिर अंतिम कारण। क्या हो जाएगा? निमित्त कारण। चलिए, सर्वेश्वरवाद के समर्थन कौन है? जल्दी से बताइए। फिर चार विकल्प हैं। सर्वेश्वरवाद के समर्थक कौन है? ह्यूम, लॉक, स्पिनोजा, या फिर कांट। क्या हो जाएगा? स्पिनोजा। अगला, कांट के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? फिर चार विकल्प दे रखे हैं आपके। अनुभव, बुद्धि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अनुभव भी, बुद्धि भी, ए और बी दोनों। चलिए अगला, किस बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र, निरपेक्ष, विलक्षण और सार्वभौम है? फिर चार विकल्प हैं आपके। जल्दी से देखिए चारों विकल्पों को और बताइए किसके अनुसार हो जाएगा।
डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनीज या फिर लॉक? इसके अनुसार, डेकार्त के अनुसार। ठीक है। अगला, किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जल्दी से बताइए। स्पिनोजा, डेकार्त, लाइबनीज या फिर बर्कले? किसने? लाइबनीज। ठीक है। अगला, जन्मजात प्रत्ययों के विचार का खंडन किस अनुभववादी दार्शनिक ने किया है? जल्दी से बताइए। चार विकल्प हैं आपके, लॉक, बर्कले, ह्यूम या फिर कांट। क्या हो जाएगा आंसर? लॉक। ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक चौथाई क्वेश्चन कर चुके हैं जो आज हमें करना है। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा बिहार के किस जिला से वीडियो देख रहे हैं, और अगर कहीं बाहर से देख रहे हैं तो भी बताइए। किस स्कूल में पढ़ते हैं ये बताइए और अपना नाम बताइए। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई एडिशनल हेल्प चाहिए तो यहां पे देखिए एक नंबर हमारा है बोर्ड पे, आपको कवर पेज पे भी मिल जाएगा। उस नंबर पे जाइए, वहां पे मैसेज करिए अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, अपने क्लास सब्जेक्ट का नाम, और उसके अलावा क्या आपको हेल्प चाहिए, हम लोग कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं ये बताइए। और अगर आप ग्रेजुएशन में 12वीं के बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी कोर्स में आपको समझ नहीं आ रहा किस कोर्स के लिए जाएं, किस सब्जेक्ट के लिए जाएं, कैसे करना है तैयारी, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिर्फ बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है। अगर आप बिहार से बाहर हैं के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कुछ नॉमिनल चार्ज रखा गया है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस दार्शनिक ने कहा है कि सरल प्रत्ययों का निर्माण में हमारी बुद्धि निष्क्रिय रहती है? जल्दी से बताइए। 25वें का क्या विकल्प दे रखा है? स्पिनोजा, लॉक, लाइबनीज, बर्कले? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पिनोजा। अगला देखिए, किस अनुभववादी ने जड़ पदार्थ का पूर्णतः निषेध किया और आध्यात्मवाद की स्थापना की? फिर चार विकल्प है आपके पास, लॉक, बर्कले, ह्यूम या फिर कांट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बर्कले। ठीक है। अगला देखिए, किसने कहा है कि होना तथा प्रत्यक्ष दोनों एक है? ठीक है। चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, कांट, ह्यूम, बर्कले या फिर लॉक? जल्दी से बताइए किसने कहा है? बर्कले ने। ठीक है। किसने संस्कारों को प्राथमिक तथा प्रत्ययों को गौण माना है? जल्दी से बताइए। संस्कारों को प्राथमिक, संस्कार से याद आया कि जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, वहां कितने संस्कारों की बात की गई है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बार जीएस में पूछा जाता है कि कुल हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं। चलिए तो आ जाते हैं प्रश्न के विकल्पों पे। क्या विकल्प दे रखा है? किसने संस्कारों को प्राथमिक तथा प्रत्ययों को गौण माना है? ह्यूम, लॉक, कांट या बर्कले? ह्यूम ने। ठीक है। अगला, ह्यूम के अनुभववाद की प्रमुख मान्यता क्या है? कार्य कारण अनिवार्य नहीं है, कार्य कारण संभाव्य है, या फिर अनिवार्यता बाह्य वस्तु तथा घटना में नहीं हमारे मन में है, या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। चलिए अगला, किसने कहा कि बुद्धिवाद का अंत अंधविश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संशयवाद में होता है? जल्दी से बताइए। बुद्धिवाद का अंत अंधविश्वास में, ठीक है, तथा अनुभववाद का अंत संशयवाद में। किसने कहा है ऐसा? लॉक ने, बर्कले ने, ह्यूम ने या फिर कांट ने? क्या हो जाएगा? कांट। चलिए अगला, ज्ञान के साधन के संबंध में बुद्धिवादियों की प्रमुख मान्यता क्या है? जल्दी से बताइए। टैबुला रासा, संस्कार और प्रत्यय, जन्मजात प्रत्यय या फिर संशयवाद? क्या है? जन्मजात प्रत्यय। अगला, बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? सार्वभौम, निश्चित, अनिवार्य या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सार्वभौम भी है, निश्चित भी है, अनिवार्य भी है, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा है कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी
गणित के ज्ञान की तरह सुस्पष्ट सुभिन्न होना चाहिए। जल्दी से बताइए 33वें का विकल्प क्या हो जाएगा। 33वें में 4 विकल्प दे रखे हैं, देकार्त, बर्कले, ह्यूम या फिर लॉक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा देकार्त। अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा होगा तो फास्ट कर लीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल से, और अगर आपको फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा। दोनों फीचर आपके पास है। 2x तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2x से ऊपर जाने के लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है उसकी मुझे लग रहा है। चलिए आगे। डिस्कोर्स ऑन मेथड ग्रंथ किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। बहुत बार जीके में भी पूछा गया है। डिस्कोर्स ऑन मेथड किसकी रचना है, जल्दी से बताइए किसने लिखा है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, लाइबरनीज, स्पिनोजा, देकार्त या फिर लॉक। किसने लिखा है ये, देकार्त ने, ठीक है। ज्ञान के साधन के रूप में सहज ज्ञान और निगमन को किसने स्वीकार किया है, जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है आपके पास, लॉक, ह्यूम, बर्कले, देकार्त। क्या हो जाएगा इसका विकल्प, देकार्त, ठीक है। चलिए अगला। संदेह का देकार्त के दर्शन में क्या स्थान है। 4 विकल्प दे रखा है, जल्दी बताइए। दार्शनिक विचार का प्रारंभ बिंदु, सत्य का साधन, प्रथम असंदिग्ध सत्य की खोज का साधन, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा चारों में से विकल्प, जल्दी बताइए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और कारण से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा। क्या बोला गया है, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता कौन कहलाता है, जल्दी से बताइए। 4 विकल्प है, स्पिनोजा, लाइबनीज, देकार्त या इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहलाता है, देकार्त। चलिए। स्वयं अर्थात आत्मा की सत्ता को देकार्त किस आधार पर साबित करते हैं। फिर 38 के 4 विकल्प देखिए। मैं खाता हूं इसीलिए मेरी आत्मा है, ठीक है। पहला विकल्प क्या दे रखा है, मैं खाता हूं इसलिए मेरी आत्मा है। दूसरा क्या है, मैं टहलता हूं इसलिए मेरी आत्मा है ना। ये मत सोचना कि भूत ऊत के बारे में बात हो रहा है, यहां पे दर्शन की बात चल रही है। मैं खेलता हूं इसलिए मेरी आत्मा है, या मैं सोता हूं इसलिए मेरी आत्मा है। क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। मैं सोचता हूं, सॉरी सोता मैंने बोल दिया। क्या हो जाएगा, मैं सोचता हूं इसलिए मेरी आत्मा है, ठीक है। बाकी जो तीनों गतिविधियां हैं, खाना, टहलना, खेलना, इसका आत्मा से कोई लेना देना है, शरीर के फिजिकल एक्टिविटी से लेना देना है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आत्मा का लेना देना किससे हो जाएगा, मानसिक क्रियाओं से ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। संस्कार और प्रत्ययों का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है। क्या लिखा है, संस्कार और प्रत्ययों का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है। फिर 4 विकल्प दे रखे हैं, ह्यूम, लॉक, बर्कले या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ह्यूम, ठीक है। चलिए अगला। किस आधुनिक पाश्चात्य अनुभववादी ने अपने पूर्व के कारण कार्य सिद्धांत की पूर्व मान्यताओं को धाराशाही कर दिया। मतलब पहले उनकी जो मान्यता थी, जो विचार था उनका, उस विचार को खंडित करते हुए उस विचार के परे जाके कुछ नए विचार को लेके आए हैं ना। पहले विचारों को पूरी तरीके से नकार दिया। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉक, बर्कले, ह्यूम या फिर स्पिनोजा। क्या हो जाएगा, ह्यूम। चलिए। कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है, जल्दी से बताइए किस चीज का प्रभाव है। 4 विकल्प है, बुद्धिवाद का, अनुभववाद का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों, मतलब बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों का। देकार्त के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है, जल्दी से बताइए। लाइबनीज, स्पिनोजा, लॉक या फिर बर्कले। क्या हो जाएगा इसका आंसर,
स्पिनोजा के आगे किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा है कि चिद बिंदु शाश्वत होते हैं? जल्दी से बताइए। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके, जल्दी से बताइए। डेकार्त ने कहा है, स्पिनोजा, या फिर लाइबनीज, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाइबनीज। ठीक है। अगला, बुद्धिवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है? जल्दी से बताइए। लाइबनीज, ह्यूम, बर्कले, या फिर कांट? क्या हो जाएगा? कांट। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? जल्दी बताइए। 45 में का 4 विकल्प दे रखा है आपको। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष हैं, अधिकार कर्तव्य का विरोधी है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष है। ठीक है। चलिए अगला, ज्ञान के साधन के दृष्टिकोण से कौन सी दार्शनिक परंपरा एकांगी है? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? बुद्धिवाद, अनुभववाद, ए और बी दोनों, मतलब बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बुद्धिवाद भी, अनुभववाद भी, मतलब ए और बी दोनों। आगे, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प हैं आपके पास। कांट, डेकार्त, ह्यूम, लाइबनीज। चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। कांट। ह्यूम के शुद्ध अनुभववाद की परिणति किस विचारधारा में होती है? जल्दी से बताइए। 48 का क्या हो जाएगा? संशयवाद, बुद्धिवाद, परमार्थवाद, इनमें से कोई नहीं? संशयवाद। ठीक है। अगला देखिए, जिस अनुभववाद की उत्पत्ति लॉक के दर्शन में होता है उसका तार्किक उत्कर्ष किसके अनुभववाद में होता है? क्या हो जाएगा इसका विकल्प? लॉक, बर्कले, ह्यूम और कांट। करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। ह्यूम। ठीक है। आगे देखिए, कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया है? फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके। सार्वभौमिकता, अनिवार्यता, नवीनता, या इनमें से सभी? थोड़ी देर पहले अभी यही क्वेश्चन आया था, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को। तो आप बताइए क्या हो जाएगा विकल्प? सार्वभौमिकता भी, अनिवार्यता भी, नवीनता भी, तो इनमें से सभी। तो यहां पे हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और आप लोग की तरफ से अभी 50 सब्सक्राइबर भी नहीं आए हैं इस दर्शन शास्त्र के प्लेलिस्ट पे। कम से कम आप लोग देख रहे हैं, अगर ये आपके प्रयोग की चीज है, आपको फायदा मिल रहा है इससे, तो बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइए एटलीस्ट, और अपने दोस्तों को शेयर करिए ये वीडियो। ज्यादा नहीं, बस बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के खोए हुए अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास आप करिए कि अच्छे से पढ़िए और बिहार का नाम रोशन करते रहिए, है ना। ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? आखिरकार ऐसी सुविधा क्यों नहीं है बिहार में? उतनी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है कि ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चे बिहार में रह सके? तो हम दिल्ली जैसे प्रदूषित जगहों पे हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ना उनका कोई अपना है, ना भाषा मिल रहा है, ना कुछ रहने की सुविधा नहीं है, खाने के लिए कहीं और से पैसे ले रहे हैं। सरकार जो इतना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेके आई है, बच्चों को पढ़ने के लिए उधार पैसा दे रही है, क्या इन पैसों का प्रयोग करके स्टेट में, राज्य में, बिहार राज्य में यूनिवर्सिटी नहीं बनवा सकते आप? आपके पास उधार देने के लिए पैसा है, लेकिन उन पैसों का प्रयोग करके आप यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पा रहे हैं, आप शिक्षकों को नहीं रख पा रहे हैं, शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं समय पर। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो इस चीज को सुधारा जाए, इस चीज को सही तरीके से लिया जाए और सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से काम किया जाए। ऐसा नहीं कि आप उधार दीजिए और बाहर जाके बच्चे पढ़े। आप स्टेट में यूनिवर्सिटी बनवाइए, फीस कम रखिए वहां पे, या फिर फीस लीजिए जो मानक फीस है जो बच्चे बाहर देते हैं, लेकिन कम से कम फैसिलिटीज, है ना। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो ये बात पहुंचाइए उन तक जो बैठे हुए हैं सरकार में और जो सरकार के नीतियों को बनाते हैं और उसको आगे लागू करवाते हैं। तो उम्मीद है कि मैं सही बोल रहा हूं।
क्योंकि मैंने भी ये समस्या झेला है और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ जल्दी होने वाला है। तो हमें बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, बहुत सारे हमारे बच्चों को, लेकिन कब तक, आखिर सवाल ये है कब तक हम लोग बाहर जाएंगे। चलिए, ज्यादा समय नहीं है, आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी के दर्शन में पाया जाता है? फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके, देखिए क्या क्या है। लॉक, ह्यूम, बर्कले या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? लॉक। ठीक है, चलिए अगला। किस अनुभववादी के अनुसार वस्तुओं का ज्ञान संस्कार और प्रत्यय के द्वारा होता है? जल्दी से बताइए, बाबरमे का क्या हो जाएगा? बर्कले, ह्यूम, लॉक या इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका विकल्प? ह्यूम। बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोत के संबंध में क्या मानता है? फिर 4 विकल्प दे रखे हैं, बताइए जल्दी से। तो 4 विकल्प क्या दे रखे हैं, जल्दी से ध्यान से देखिए। ज्ञान का स्रोत मूलतः बुद्धि और अनुभव दोनों है। ज्ञान का प्रारंभ संवेदनाओं से होता है। ज्ञान का स्रोत केवल बुद्धि है। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बुद्धिवाद क्या बोलेगा? ज्ञान का स्रोत केवल बुद्धि है। ठीक है, चलिए हाँ अगला। किसने कहा है कि संवेदन बिना ज्ञान के अंधा है और शुद्ध बोध बिना संवेदनाओं के खोखला है? जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दे रखे हैं आपके। देकार्त, स्पिनोजा, लॉक या फिर कांट। किसने कहा है? कांट ने। ठीक है, चलिए अगला। बुद्धिवाद का आदर्श क्या है? 55 में का क्या हो जाएगा? जल्दी देखिए। गणित, रेखा गणित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। गणित भी हो जाएगा, रेखा गणित भी हो जाएगा, तो ए और बी दोनों। ठीक है। किसने कहा है कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं? ध्यान से पढ़िए, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। यही क्वेश्चन पीछे आया था। ठीक है, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं सोचता हूं। फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके, देखिए। 56, स्पिनोजा, बर्कले, लॉक या फिर देकार्त। जल्दी से बताइए। देकार्त, ये क्वेश्चन आया भी है। देकार्त ने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मेरी आत्मा है। ध्यान से पढ़ेंगे तो सब रिलेट करेगा। किसने कहा है कि ज्ञान प्रागनुभाविक संश्लेषणात्मक निर्णय है? जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दे रखा है। देकार्त, कांट, स्पिनोजा, लाइबनीज। किसने कहा है? कांट ने। देकार्त आत्मा, ईश्वर जैसा सत्ता के ज्ञान का प्रारंभ कहां से मानते हैं? जल्दी से बताइए। इंद्रियों से, कल्पना से, परिकल्पना से, स्वतः सिद्ध जन्मजात प्रत्यय से? किससे? स्वतः सिद्ध जन्मजात प्रत्यय से। इंद्रिय प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन किसने माना है? इंद्रिय प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन किसने माना है? जल्दी बताइए। फिर 4 विकल्प हैं। लॉक, बर्कले, ह्यूम या इनमें से सभी। तीनों ने माना है ना। चलिए आगे। निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है? फिर 4 विकल्प है। लॉक, बर्कले, ह्यूम या कांट। चारों में से कौन अनुभववादी नहीं है? जल्दी से आपको बताना है। ह्यूम। ह्यूम अनुभववादी नहीं है। अनुभववादी नहीं है तो क्या है बताइए। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। जल्दी से बताइए। भारतीय दर्शन, अभी हम लोग पाश्चात्य दर्शन पढ़ रहे हैं। भारतीय दर्शन के 5 अध्याय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहीं पे प्लेलिस्ट आएगा, जब वीडियो खत्म होगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र के प्लेलिस्ट में बाकी 5 वीडियो मिल जाएंगे पहले के, जो भारतीय दर्शन शास्त्र। जल्दी से बताइए, क्या है भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है? अप्रमा, प्रमा, ख्याति या इनमें से कोई नहीं। प्रमा कहलाता है। ठीक है, इंटर रिलेट करते हुए चलिएगा। निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी है?
लॉक, बर्कले, देकार्त या फिर कांट? कौन हो जाएगा जल्दी से बताइए? कांट। वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, अगर आपको ज्यादा तेज लगे स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। प्रागनुभाविक ज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? चार विकल्प दे रखे हैं, अनुभव से, बुद्धि से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए इसका? दोनों से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अनुभववादी तर्क शास्त्री कौन है? जल्दी से बताइए 64वें का आंसर। जॉन लॉक, बर्कले, ह्यूम या इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सभी। ब्रह्मसूत्र के रचयिता है, जल्दी से बताइए ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? फिर चार विकल्प है आपके पास, गौड़पाद, बर्कले, शंकर या फिर निम्बार्क। तो क्या हो जाएगा? शंकर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है? जल्दी से बताइए। कांट, ह्यूम, स्पिनोजा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? स्पिनोजा। अगला देखिए, बुद्धिवाद का समर्थक है, जल्दी से बताइए बुद्धिवाद का समर्थक कौन है? देकार्त, लाइबनीज, स्पिनोजा या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सभी बुद्धिवाद का समर्थन करते हैं, अनुभववाद के समर्थक हैं। जल्दी से बताइए अनुभववाद के समर्थक कौन हो जाएंगे? फिर चार विकल्प है आपके पास, लॉक, बर्कले, ह्यूम या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? ये सभी बुद्धिवाद नहीं सॉरी अनुभववाद के समर्थक हैं। चलिए अगला, पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? देकार्त, कांट, लाइबनीज या इनमें से कोई नहीं? किससे संबंधित है? देकार्त से। अगला देखिए, किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है? फिर चार विकल्प हैं, जगत संबंधी तर्क, प्रयोजन मूलक तर्क, कारणता संबंधी तर्क, सत्तावादी तर्क। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? जल्दी से बताइए। सत्तावादी तर्क, ठीक है। अगला, कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं, फिर चार विकल्प दे रखा है आपका, कांट के कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। अनुभववाद, समीक्षावाद, बुद्धिवाद या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? समीक्षावाद, ठीक है। कांट के अनुसार ज्ञान है, फिर चार विकल्प दे रखा है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? प्रागनुभिक निर्णय, अनुभव सापेक्ष निर्णय, संश्लेषणात्मक प्रागनुभिक निर्णय, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय। अगला, किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय है? जल्दी से बताइए। कांट ने, हिगल ने, लाइबनीज ने या स्पिनोजा ने? स्पिनोजा ने, ठीक है। यथार्थ ज्ञान कहलाता है, यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अप्रमा, प्रमा, प्रमाण या इनमें से कोई नहीं? तो अप्रमा हो जाएगा। हम लोगों ने यथार्थ ज्ञान पढ़ा था, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अप्रमा। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानना है किसका? जल्दी बताइए। बुद्धिवाद का, अनुभववाद का, समीक्षावाद का या इनमें से कोई नहीं? तीनों ही ऐसा नहीं मानते, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है, किसकी देन है? जल्दी से बताइए। देकार्त का, स्पिनोजा का, बर्कले का या फिर कांट का? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? कांट का, ठीक है। अगला, ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, यह किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार कहा गया है? जल्दी से बताइए। बुद्धिवाद, अनुभववाद, समीक्षावाद या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका विकल्प? जल्दी बताइए। इनमें से कोई नहीं।
चलिए अगला, इसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य और नवीन होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, अलग तरीके से पढ़ा था उसको, अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। फिर चार विकल्प दे रखे हैं, देखिए, कांट, स्पिनोजा, लॉक या फिर ह्यूम। किसके अनुसार है ये? ह्यूम के अनुसार। चलिए अगला, अनुभववाद के समर्थक हैं कौन है, जल्दी से बताइए। डेकार्त, स्पिनोजा, ह्यूम या फिर कांट। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? स्पिनोजा। फिर चार विकल्प है, प्रश्न पहले सुनिए, निम्न में से कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है, जल्दी से बताइए। लॉक, स्पिनोजा, ह्यूम या फिर प्लेटो। कौन है संबंधित? प्लेटो। ठीक है, हमें अनुभव सिर्फ प्रत्ययों का ही होता है, इसीलिए सिर्फ प्रत्यय ही वास्तविक है, ऐसा किसने कहा है, जल्दी से बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं आपके, लॉक, बर्कले, ह्यूम या फिर स्पिनोजा। बॉल लगेगा, लगा लीजिएगा, बर्कले हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समीक्षावाद सिद्धांत का संबंध किनसे है, जल्दी से बताइए। लॉक, स्पिनोजा, बर्कले या फिर कांट, किससे है, जल्दी बताइए। कांट से। ठीक है, चलिए अगला, व्यक्ति बनो यह वक्तव्य है। ध्यान से देखिए, व्यक्ति बनो, क्या बनो? व्यक्ति। और व्यक्ति कौन है? जो समाज के अनुरूप व्यवहार करे। ठीक है, व्यक्ति बनो यह वक्तव्य किसका है? ब्रैडले का या फिर सोरोकिन का या फिर हिगल का या फिर कांट का। तो किसका है? ब्रैडले का। चलिए, किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय है, जल्दी से बताइए, क्या है? कांट ने, हेगल ने, लाइबनीज ने या फिर बरीह ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाइबनीज ने। अब लगभग 10 अंतिम प्रश्न बचे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब यहां तक आ ही गए तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत। मुझे मालूम है कि थोड़ा लंबा खिंच रहा है, आप लोग थोड़े बोर हो रहे होंगे, तो पर क्या करें, परीक्षा की बात है, आपको भी पढ़ना जरूरी है और मुझे भी पढ़ाना जरूरी है। चलिए, कांट के अनुसार बुद्धि के कितने आकार हैं, जल्दी से बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं आपके, 5, 8, 10 या फिर 12। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12। ठीक है, कांट के ज्ञान विचार को कहते हैं। फिर चार विकल्प है, समीक्षावाद, अनुभववाद, बुद्धिवाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? बुद्धिवाद। अनुभववाद और बुद्धिवाद का सिद्धांत है, चार विकल्प दे रखे हैं, जल्दी से ध्यान से देखिए। एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे का पूरक, ना तो विरोधी ना तो पूरक, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुभववाद और बुद्धिवाद एक दूसरे के क्या है? विरोधी। ठीक है, चलिए अगला, अगला प्रश्न क्या है? बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, साधारण ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोनों हो सकते हैं, साधारण ज्ञान भी और दार्शनिक ज्ञान भी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, डेकार्त, स्पिनोजा एवं लेबनीज ज्ञान के किस सिद्धांत का मानने वाले हैं, किस सिद्धांत के मानने वाले हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं आपके, अनुभववादी सिद्धांत, बुद्धिवादी सिद्धांत, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभववादी सिद्धांत और बुद्धिवादी सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या हो जाएगा? या तो अनुभववादी या बुद्धिवादी। आंसर है बुद्धिवादी। अगला, निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक ज्ञान को संश्लेषणात्मक प्रगानुभूतिक निर्णयों को एक तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? लॉक, बर्कले, कांट या फिर सुकरात। चार विकल्प में से क्या सही है, जल्दी बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं आपके,
जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुभववाद से संबद्ध है? जल्दी से बताइए कौन सा कथन जुड़ा हुआ है। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन इंद्रियानुभूति है, विवेक ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन इंद्रियानुभूति है। ठीक है, चलिए कहां चलना है? कहीं नहीं, यहीं रहना है। अभी 7 क्वेश्चन और बचे हैं। समीक्षावाद का निर्माण होता है। समीक्षावाद का निर्माण कैसे होता है? जल्दी बताइए। अनुभववाद के भावात्मक अंशों को मिलाकर, बुद्धिवाद के भावात्मक अंशों को मिलाकर, अनुभववाद एवं बुद्धिवाद के भावनात्मक अंशों को मिलाकर, या फिर अनुभववाद एवं बुद्धिवाद के नकारात्मक अंशों को मिलाकर। तो क्या हो जाएगा? अनुभववाद एवं बुद्धिवाद के भावात्मक अंशों को मिलाकर। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? जल्दी से बताइए। इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष, या फिर व्याप्ति ज्ञान, या शब्द, या उदाहरण। जल्दी बताइए। इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष। अगला क्या है? ईश्वर की सत्ता के लिए सत्तामूलक युक्ति का किसने समर्थन किया है? जल्दी से बताइए।